किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने के लिए बेहतरीन जगह पर हैं। वैसे ये जगह किनारे से दूर है, लेकिन यहाँ मछलियाँ बड़ी तादाद में। हाँ हाँ दादा जान देखिए। क्या? अरे ये अचानक आज धुंध कैसे हो गई? मगर ये धुंध तो बहुत ही चमकीली हरी है, वही तो ताज्जुब है। अब हम क्या करें? हम लोग इंतजार करेंगे। फिक्र मत करो, ये धुंध जल्द ही छट जाएगी। पर हम किसी से टकरा गए तो? उबैद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम समंदर के बीचों बीच में हैं। अरे वाह! जरा रुको, ये यहाँ कैसे? क्या हम जजीरे का मुआयना कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। मैं इंजन ठीक करके पता लगाता हूँ कि हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ेंगे। बिल्कुल। चलो। वो देखो दोस्तों, वहाँ से जजीरा बेहतर दिखेगा। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, अब तुम दोनों यही इंतजार करो। तुर्की, क्या तुम उस पर चढ़ोगे? नहीं, सिर्फ चढ़ूंगा नहीं, बल्कि पहले पहुंचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, खतरनाक है। नहीं, नहीं। ये क्या है? वो हमें जीत गया। नहीं, तुर्की रुक जाओ। ये कोई मुनासिब जगह नहीं है, ये घोंसला है। मगर ये इतना बड़ा अंडा किस परिंदे का हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी देर क्यों लग रही है? उबैद, ये तुम्हारा पेट था? नहीं, बल्कि ये शोर तुम्हारे पेट का है। लगता है जैसे, रुको, नामुमकिन। नैनो, इस परिंदे की शिनाख्त करो और बताओ। मंसूर, ये एक टेरोडेक्टाइल है। ऐसी नस्ल जो लाखों साल पहले खत्म हुई मानी जाती है। डायनासोर? मंसूर, ये क्या हो रहा है?
मैं खुद भी हैरान हूँ। अरे नहीं, इन्हें भूख लगी है। हाँ? सालिम, ये पत्थर क्यों हिला आखिर? ये सब क्या हो रहा है? डरो मत। डरो मत, डरो मत। हमारे चारों तरफ डायनासोर्स हैं और तुम कह रहे हो डरो मत। सुनो सलेम, हम यहाँ हिफाजत से हैं। नैनो, जाओ इसे दूर भगाओ। बच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम क्या करेंगे? मुझे जरा भी नहीं लगता वो परिंदा गोश्तखोर है, इसलिए बिल्कुल मत डरो। ठहरो, तुम्हें कैसे पता वो गोश्तखोर नहीं है? एक तरकीब है। उबैद, तुम नीचे जाओ। तुम्हें खा लिया तो उसके बाद हम यहीं रुक जाएंगे। उबैद, घबराओ मत, उनकी खुराक देखो। ठीक है, कश्ती पर वापस चलते हैं और जजीरा छोड़ देते हैं। आ जाओ। हाँ। हमें उन दरख्तों से गुजरना होगा। हाँ? ओह नहीं! ये क्या उबैद? जरा देखो। कश्ती पर चलो, जल्दी। इस तरफ। हे, हे, हे। हाँ। मंसूर कहाँ है? वो टी-रैक्स से बचकर भाग रहा है। क्या? ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, हमने अभी हाँ? देखो, टी-रैक्स उसके पीछे है। हाँ। जल्दी ऊपर आओ। चलिए दादा जान। ए, ख्याल अच्छा है।
वैसे कमाल है, इसका मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब कि ये किताब निहायत ही बकवास है। तो चलो बच्चों, अब खेल का वक्त पूरा हुआ, मछली पकड़ते हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लें। कंप्यूटर, सिस्टम को फिर से देखो। सारे सिस्टम एकदम ठीक है। बेहतर। दर हकीकत हमें एक टेस्ट पायलट की जरूरत है। क्या? उबैद, जवाब दो। कुछ सुना? सुन रहा हूँ, बिल्कुल साफ और तेज। कम्युनिकेशन ठीक है। क्या बेहतरीन चीज है। और थ्रस्टर्स ठीक है, स्टेबलाइजर वो भी ठीक। और पैराशूट कंप्यूटर पैराशूट कहाँ है? पैराशूट कहाँ है? कंप्यूटर पैराशूट गिरना बंद करो। पैराशूट उबैद, सिस्टम को किसी तरह रिबूट करो। कंप्यूटर, मुझे पैराशूट चाहिए। कम से कम इसका स्टीयरिंग सिस्टम तो काम कर रहा है। ड्यूरेबिलिटी जांच हुई, हम जाने को तैयार हैं। चेक ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। मैं ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हेलो मंसूर। हेलो दोस्तों। सुनो कमांड सेंटर, फिर सुनो। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हाँ। ओके कमांड सेंटर टू ईगल 1, तुम परवाज कर सकते हो। कंप्यूटर चालू करो। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन जेट पैक्स की काबिलियत क्या है। दोस्तों याद रहे, ये अभी तक इम्तिहान के दौर में है। हमें इंतहाई एहतियात बरतनी ही होगी। समझ गए? समझ गया। समझ गया। चलो चल के कुछ बदमाशों को पकड़े। बदमाशों होशियार। हमारा ऑपरेशन ईगल आई अब शुरू होता है। दिस इज कमांड सेंटर टू ईगल 1। सुनो ईगल 1, कोई बदमाश पकड़ा क्या? दरअसल हम जेट पैक्स का इम्तिहान लेने के लिए ऊपर परवाज कर रहे हैं, पर
बस इतना ही। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो बनना पसंद नहीं है? हम जेटपैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। दुनिया बचाने की ख्वाहिश नहीं है। जेटपैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं, सच में। हम बस इतना ही कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो बच्चे हो जो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बदमाशों को पकड़कर दुनिया को बचा सकते हैं। सही कहा। बदमाशों को पकड़कर हीरो बनना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। कम से कम हम सब ऊपर हैं, इस खुले आसमान में परिंदों की तरह। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रिबूट करो। चलो खैर, तुमने बिल्ली को तो बचा लिया। आजा आजा आजा। अब बदमाशों को ढूंढने की बारी है। यही मौका है ईगल फोर्स के लिए। चलो उसे बचाएं। जान जाते जाते बच गई। हमारी ईगल फोर्स उसे बचाएगी। क्या? नहीं, वीडियो बंद हो गया है। मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। नीचे उतारे? सचमुच? देखो तुम समझ तो रहे हो ना। फिक्र मत करो, तुम अब महफूज हो। अरे नहीं। वजन ज्यादा है, खबरदार। वजन ज्यादा है, खबरदार। अपना वजन कम करें। मंसूर! कंप्यूटर रिबूट करो। क्या हो रहा है? अब इसे क्या हुआ? काम क्यों नहीं करता? काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, तुमने सही कहा। ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। क्या बात है? इसका मतलब जानती हो? उन्होंने वाकई बदमाश को पकड़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने असली बदमाश को पकड़ लिया है। ज्यादा वजन, खबरदार। ज्यादा वजन, खबरदार। अपने वजन को कम कीजिए। ये क्या? जेटपैक्स में इतना वजन सहने की ताकत होनी चाहिए थी। वजन उठाने की ताकत बढ़ा दी गई है। उसके पास एक भारी थैला है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? उनकी खुफिया पहचान का क्या होगा? हाँ हाँ, तुम सही हो। पुलिस को बुलाते हैं। ईगल फोर्स सुनो, ये कमांड सेंटर है। चोर के बैग पर नजर डालो। बैग? रुको रुको, बैग भूल गए। रुक जाओ। देखिए सर, आप इसे भूल गए। ऐसा क्या?
अब मैं क्या कहूँ? शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ईगल 1-2 कमांड सेंटर सुनो, अब हम सब घर लौट रहे हैं। सुनो सुनो, ईगल 3 टू ईगल 1, सुनो, ईगल 3 टू ईगल 1। क्या हुआ उबैद? दर हकीकत सुपर हीरो वाला ये जो काम है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, समझे? हमने असली बदमाश नहीं पकड़ा और वो चोर तो शुक्रगुजार भी नहीं था। सब भूल जाओ, हमने कोशिश तो की। दोस्तों रुको, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात गौर से सुन लो। ओ नहीं। दोस्तों, मैं अपनी वर्ल्ड कप एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। जरा संभाल कर। सॉरी, लेकिन अगर तुम अपनी कीमती बॉल के लिए परेशान हो तो अच्छा होता कि तुम अपनी बॉल को अपने हाथ में ही रखते। अरे नहीं, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, म्युनिसिपैलिटी ने पार्क में एक फुटबॉल का मैदान बनाया है, वहीं चलकर खेलते हैं। पास करो। यहाँ मेरी जानिब। ये मुनासिब नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ भी वही हाल। फुटबॉल नहीं। लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई तो जगह होगी जहाँ हम खेल पाएंगे, है ना? वहाँ मिल गई। पास करो। उबैद, अपना जाविया बदलो, अपना कोना बचाओ। घूमने वाले शॉट को तवज्जो दो। इनमें से पहले क्या करूं? उबैद, तुमने गोल क्यों होने दिया? इतने हुक्म दोगे तो सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जगह बदल लेते हैं। तैयार? तैयार। भागो उबैद। बहुत खूब उबैद। फाउल। ये तो पेनल्टी है। मुझे माफ करना। देखो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। ध्यान से सुनो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बॉल। नहीं, माफ करना। अच्छी किक मारी उबैद। बगीचे की हालत तो देखो। मेरी बॉल कहाँ है? उसे ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं। चलो, अब ढूंढना शुरू करो। मैं बॉल को इधर उधर नहीं ढूंढ सकता हूँ। बगीचे के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ कोई मालिक नहीं है। अब ये मकान खाली है। मैं और सलीम अंदर जाकर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। बेहतर, शुक्रिया।
ए, थोड़ा आगे बढ़कर देखो, क्या तुम्हें बॉल दिखाई देती है? नहीं, नहीं दिख रही, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्र है कि मुझे इस घास ने बचा लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो, मेरी बॉल कहीं है क्या? देखता हूँ। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये। वाह, तुम बस मेरी बॉल को ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी देख लेना चाहिए। देखो। हाँ। आज तुम्हारा जायकेदार खाना बनाऊंगी। इसका क्या मतलब है मंसूर? पता नहीं, लेकिन हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। तुर्की! उबैद कहाँ है? वो बॉल ढूंढ रहा है। उसे बुलाना होगा, इसमें कोई रहता है। सच में? हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कोई बेहद डरावना। उबैद! उबैद! मुझे बॉल तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे ये मिला है। फिक्र मत करो, वो फिर से चला गया। अब हम क्या करें? मैं और सलीम अंदर जाकर डोरबेल बजाते हैं। हाँ, हम लोग। हाँ, हम दोनों। इससे वो थोड़ी देर के लिए उलझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? उबैद को बाहर निकालो, और क्या? ठीक है, पहले हम डोरबेल बजाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने गलती से अपनी बॉल अंदर किक कर दी। क्यों, ठीक है ना? तैयार? अब तक तो नहीं। हाँ, वो देखो। हाँ, दुएस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाहर कौन है? हमें निकलना चाहिए। सुनो उबैद, शायद तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, उबैद कहाँ है? वो बगीचे में है, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? ये खतरनाक जगह है, ये दुवैस का घर है। हाँ? मगर वो कौन है? हाँ, वो एक शैतानी औरत है जो लोगों को खाने की महक से अंदर बुलाती है, फिर उन्हें खा जाती है। उबैद! क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, तुरंत वापस यहाँ आओ। लेकिन मुझे तुर्की की बॉल अभी तक नहीं मिली। बॉल की फिक्र मत करो। पहले कहा बॉल ढूंढो और अब कहते हो कि उबैद उस बॉल को भूल जाओ। तुम एक फैसला क्यों नहीं करते? तुम बस आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। लजीज खुशबू है, बेहतरीन। उबैद नहीं। क्या खुशबू है? दुवैस ने उबैद को पकड़ लिया। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? उसे बचाना होगा। ओ नहीं, हमें देखना चाहिए। ठहरो, एक तरकीब है। उबैद, खैरियत से हो? हाँ, आखिर मुझे क्या होगा? हमने गिरने की आवाज सुनी। ओ, मैंने गिलास गिरा दिया। तुम लोग परेशान क्यों हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? हिफाजत उससे। मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, तब तक मैं जायकेदार कॉफी पी लूं। ओह बच्चों, खुशामदीद। तुम खजूर खाओगे? मेरे बगीचे के हैं। शुक्रिया। मैं पिछले 2 साल से बाहर थी। तुम्हारे दोस्त ने इस बागीचे को दुरुस्त करने में मेरी मदद की। हाँ, और इसके बदले में मुझे बेहतरीन मजबूस मिलने वाले हैं। ये मेरे करीबी दोस्त है। ये मंसूर, ये तुर्की और सालिम, और ये खातून मेरी नई दोस्त है, मिसेस डार्विश। हाँ, लेकिन बाहर तो लिखा है कि आप दुवैस हैं। नहीं, दरअसल ये डार्विश ही है, मगर उस पर धूल जम जाने से ये दुवैस जाहिर होता है। दोस्तों, क्यों ना हम पहले बगीचा दुरुस्त कर दे और फिर साथ बैठकर हम लुफ्त उठाएंगे मजबूस का।
बहुत खूब बच्चों, बागीचा खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बच्चों। चलो शुरू करें। तुम यकीनन खुश होगे जो मैंने तुम्हारी बॉल अंदर किक कर दी। शमा और खुलूद खैराती बिक्री के लिए केक बना रहे हैं। क्या तुम लोग भी मदद कर सकते हो बच्चों? हाँ क्यों नहीं अम्मी, मगर वो हम बहुत मसरूफ हैं चीजों में। हाँ हाँ, हम बहुत ही मसरूफ है, बहुत सी चीजें। वाकई, लेकिन मैं तो टीवी देखकर खुश था। हाँ, ऐसी कौन सी चीजों में सालिम? चीजें मसलन बहुत ही अहम खुफिया चीजें हैं। बहुत सी अहम खुफिया चीजें। सच? मंसूर, तुम्हें अम्मी से कुछ भी पोशीदा नहीं रखना चाहिए। शायद मैं मदद कर सकूं। सबसे बेहतरीन केक को 100 रुपए का इनाम मिले तो कैसा रहेगा? तुम्हारी उन खुफिया चीजों के मुकाबले शायद ये ज्यादा अहम रहेंगे, है ना? तो ठीक है, तुम लोगों को 3 केक बनाने हैं। इसके लिए 3 टीम बना सकते हो। खुलूद और शमा, क्या तुम शहद और खजूर का केक बना सकते हो? तुर्की और सालिम, तुम दोनों बनाओगे चॉकलेट केक। आखिर में मंसूर और उबैद, तुम लोग विक्टोरिया स्पंज केक। बेकिंग जो है दरअसल साइंस है। पहले तमाम चीजों को आपस में मिलाकर फिर उसमें कैटलिस्ट डालते हैं और आग के हवाले, और इस तरह एक बेहतरीन केक बनकर खाने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, बेकिंग यानी कि चीजों को मिलाकर बेहद ही जायकेदार चीज बनाना। ठीक है उबैद, मगर साइंस इसे जायकेदार बनाता है, समझे? नहीं नहीं मंसूर, आइसिंग इसे जायकेदार बनाता है। जरूरत की सभी चीजें हैं यहाँ पर। हाँ है, और इसे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर तो हम आसानी से जीत लेंगे। ये आधी अधूरी चीजें क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सालेम, तुम खाना बंद क्यों नहीं करते? क्यों? हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा है। शानदार। कहते हैं एक स्पंज केक को चाहिए आटे और अंडे की सही मिकदार, लेकिन इस केक की बनावट को चीनी और चर्बी करते हैं थोड़ा बहुत कमजोर और जायके को बदमजा। क्या केक के अंदर इमारत है, यानी कि दीवारें? फिर तो जायका अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा और मिलाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या तुमने चॉकलेट देखा? वो चाहिए था क्या? हाँ सलेम, बिल्कुल चाहिए था चॉकलेट केक बनाने के लिए। क्या तुमने उसे भी खा लिया? शायद। क्या बात है, अब मुझे बाजार से लाना पड़ेगा। शुक्रिया जनाब। मक्खन और चीनी को साथ में फेंटने से इसमें बहुत छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं जो मिक्सचर को शीट में बांट देते हैं, और फिर वही केक को मुंह में घुलने लायक बना देता है। तो फिर रुको मत, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे यकीन है यही केक जीतेगा, देखना। इसमें कोई शक नहीं।
प्रोटीन बुलबुलों को गर्म किए जाने पर टूटने से बचाता है, जो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडों को कैसे मालूम कि उन्हें बुलबुलों को बचाना है? क्या वो खास अंडे होते हैं या वो सुपर हीरो अंडे होते हैं? फिर तो वो छोटी टोपियां पहनते होंगे, है ना? इसका मतलब ये जो अंडे होते हैं ये कितने ताकतवर होते हैं। सलेम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट ले आया हूँ। और मिक्सचर कहाँ है? कटोरे में। नहीं नहीं, वो बाकी का कहाँ है? तुमने खा लिया ना? सलेम, मैं भूखा था और फिर हमें अपने केक का जायका भी तो चेक करना था। बिना पका केक नहीं खाना चाहिए था। तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग भी रहा है। बढ़िया, तो तुम चले जाओ यहाँ से। सब कुछ खा जाने से तो बेहतर होगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो केक जायकेदार बना है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बन चुका हमारा केक। मैं तंग आ गया हूँ इन सब से और इन सब की दादागिरी से। काश वो सब यहाँ से कहीं चले जाएं। हेलो मंसूर, उबैद, तुर्की। बाहर आओ, ये मजेदार नहीं है। तुम कहाँ हो? मंसूर, उबैद, तुर्की, वो सब कहाँ है? शमा, खुलूद, कहीं कोई नहीं है। सब गायब हो गए। कोई है यहाँ? ओ, कोई है? कोई है क्या? सुनो, सब कहाँ हैं? सब कहाँ हैं? चले गए? चलो, ये सब भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अब कोई हुक्म नहीं चलाएगा। अब तुम यहाँ मत आना। अब तुम यहाँ मत आना। हाँ। हाँ। मदद करो मेरी, कोई मेरी मदद करो। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ मदद करो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। हाँ? तुम सब यहाँ हो? देखकर बहुत खुशी हुई।
तुम्हें भी देखकर खुशी हुई भाई। शुक्र है तुम सब लोग गायब नहीं हुए। हाँ, लगा था तुम सबको नहीं देख पाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सालिम? तुम हॉल में थे, ना कि चांद पर। वो कुछ वैसा ही था। आंखें खुली तो यहाँ कोई नहीं था, ना सड़कों पर कोई था, ना बगीचे में। मैं वहीं बैठा था और वहाँ बहुत बड़ा शैतानी केक वहाँ नाजिल हुआ। फिर उसने मेरा पीछा करना शुरू किया और उसके बाद उसने बहुत सारे कपकेक्स मेरे पीछे लगा दिए। फिर वो शैतानी केक, यानी कि शैतानी केक इस तरह का। तो तुम में से कौन जीता जिसे मिलेंगे 100 रुपए? तुर्की। अरे ये क्या, तुम तो केक के शैतान लग रहे हो। एनुअल साइंस फेयर में आपका खैर मकदम है। साइंस हमारे आसपास की तमाम चीजों के मुतालिक हमें जानकारी मुहैया कराती है और हमें समझाती है। ये नामुमकिन को मुमकिन करती है। इसने इंसान को चांद पर और कंप्यूटर को हमारी जेब में पहुंचा दिया। मैं नौजवान वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहा हूँ। मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूंगा कि जीतने वाले को साइंस म्यूजियम का खास दौरा कराया जाएगा और नकद इनाम भी मिलेगा। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आहा, वेंडरग्राफ जनरेटर, इससे कोई नुकसान नहीं। हमें कुछ बताओ। ये जो वेंडरग्राफ जनरेटर है, इसके मदद से बहुत बड़ी तादाद में बिजली बनाई जा सकती है, 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। सही है, लेकिन बहुत कम करंट के साथ। देखो। देखिए, आपका घूंसरा उड़ रहा है। हमें अच्छा लगा मुफीद। हेलो तारिक, तो तुमने क्या बनाया है? सर, ये जो आप देख रहे हैं एक ज्वालामुखी का मॉडल है। गड्ढे के अंदर रखे बीकर में बेकिंग सोडा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर सोडा के साथ मिलने पर हरकत में आ जाता है। और फिर जब हम बेकिंग सोडा को लाल खाने के रंग से मिला देते हैं तो ये असली लावे जैसा नजर आने लगता है, ज्वालामुखी जैसा। बेहतरीन, हमें अच्छा लगा तारिक। शुक्रिया बच्चों। मंसूर, हाँ, तो यहाँ क्या है? शुक्रिया सर, इसका नाम नादिर है। सर को सलाम करो नादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा नादिर। इसके मुतालिक और बताओ। सर, इस रोबोट को एक ऐप की मदद से दूर से चला सकते हैं जो मेरे फोन में मौजूद है। ये बहुत से अहम कामों को अंजाम दे सकता है, जैसे सफाई करना, वजन उठाना, सामान को खिसकाना, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बेहतरीन, कोई नमूना तो पेश करो। नादिर, वो फुटबॉल पकड़ो। पकड़ो। ओह, बेहतरीन। ये ताकतवर है, देखिए। नादिर, इसे मोड़ कर दिखाओ। कमाल, बेहतरीन। हम इसे जुजित्सु टीम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं साइंस फेयर में शिरकत करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस साल का इनाम जीता है मंसूर, उबैद, सलेम और उनके रोबोट ने।
मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तैयार हो जाओ। तारकी, तुमने क्या कर दिया? हम तो बस इसे नहला रहे थे मंसूर, बहुत बदबू आ रही थी। ये पागल हो गया है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। भागो यहाँ से। निकलो। यहाँ से निकलना चाहिए अभी। इससे पहले कि वो सब कुछ बर्बाद करे, हमें उसे रोकना होगा। मंसूर, तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। उबैद मदद करेगा। सालिम, हम टीम हैं। हम एक साथ मर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, आओ चलें। कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि इस जानिब। नहीं, हम तो उससे हरगिज नहीं लड़ सकते। हमारा उससे लड़ने का ख्याल बेकार है। किसी तरह उसे नाकाम करना होगा। तो तुम्हें सचमुच एक बड़े सिरफिरे दीवाने भगोड़े रोबोट के नजदीक जाना है? समझ गया, मेरे साथ आओ। आओ आओ। सुनो दोस्तों, तारिक ने नादिर पर जो फोम फेंका था उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हुई थी, याद है ना? सही? तो अगर इसे और गीला कर दे तो बैटरीज नाकाम हो जाएंगी। मॉब्स के जरिए। चलो कर दिखाए। हम महफूज हैं। हम यहाँ एक बहुत बड़े हत्यारे सिरफिरे रोबोट को मॉब से तबाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल महफूज नहीं है। हमें बम से उड़ाना होगा। बहुत खूब सलेम, हम उसे अपनी जाने बुलाएंगे, फिर यक ब यक उस पर हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें चारा चाहिए होगा। चारे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ? हाँ? नहीं, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं। खामखा अपना मुंह खोल दिया। अब क्या फायदा? सुनो बेवकूफ। हे नहीं, मुझे नहीं मुड़ना। अब देखो। तैयार? बैठो। सुनो रोबोट, बैठो। हमला! जान बचानी है तो मेरे साथ आओ। देखो, वो कंफ्यूज हो गया। चलो फैल जाओ। अरे उसे इतना तेज क्यों बनाया हमने?
रोबोट को और भटकाओ। ओबैद, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने वाले हो मंसूर? हाँ पता है, सब ठीक है। धकेलो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन रोबोट के लिए गैर मुनासिब है। अरे, लगता है हमने मदरसा बर्बाद कर दिया। सुनो तारिक, हमें और थोड़ी सीमेंट चाहिए। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जल्दी पड़ी है तो तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले जाते? तो ठीक है, मैं इसे रोबोट को लेने भेजता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम इसे अभी लेकर आते हैं। किसे पता था इनकार भी कभी कभी इतना मजेदार साबित हो सकता है।